हेलो हेलो हेलो। वेलकम फ्यूचर फिजिशियंस। तो अब तक चैनल पे अफोरिज्म नंबर 1 से लेके 6 तक आ चुका है। नोट्स उसके डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में मिल जाएंगे। गो एंड चेक इट आउट। बाय करो, देखो, फ्री वाले रेफर करो। एंड नाउ वी आर स्टार्टिंग विद अफोरिज्म नंबर 7। स्टोरीज जो है सारे अफोरिज्म्स की लिंक है, तो इट्स बेटर यू वॉच इट ताकि तुम्हें किसी भी तरीके का डाउट ना हो। अब क्योंकि तुम एक तुम्हें फिजिशियन का मिशन पता है, तुम्हें आइडल क्योर आता है, तुम्हें नॉलेज ऑफ फिजिशियन है यानी नॉलेज ऑफ डिजीज मेडिसिन एंड हाउ टू यूज देम टुगेदर, तुम एक प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ हो, तुम्हें कॉज ऑफ डिजीज पता है, तुम एक अनप्रेजुडाइज्ड ऑब्जर्वर हो। अभी हम बात करेंगे अफोरिज्म नंबर 7, टोटलिटीज ऑफ सिम्टम। सो totality of symptoms means this outwardly reflecting picture of internal of essence disease, that is of the affection of vital force. I know कि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है अफोरिज्म्स, बट तुम्हें रटना पड़ेगा। आई डोंट नो व्हाट एल्स वी कैन से अबाउट इट। दूसरा वाला एक अकॉर्डिंग टू बी के सरकार दिया हुआ है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स इज सिंपली कॉम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ डिसीज पर्सन। ठीक है, उसके अलावा क्या है, टोटलिटी ऑफ सिम्टम्स मीन्स अ ग्रुप ऑफ सिम्टम्स विच गिव्स अ कॉम्प्लेक्स पिक्चर ऑफ सिक पर्सन। इन तीनों में से कोई भी एक लर्न कर लेना। मेन तो है हैनमन सर की ही लर्न करो तो बेटर रहेगा। देन let's begin with the story of aphorism number 7. aphorism 1 aphorism 7 की क्या कहानी है। अब तक तुम एक सबसे सबसे बेस्ट फिजिशियन हो गए हो उस शहर के। तो अभी भी एक और चीज़ बाकी है मेरे दोस्त। इतने आसानी से इतना बड़ा ताज पेन तो मिलेगा नहीं तुम्हें। तुम्हारा ताज तुम्हारा स्टेथोस्कोप है बाय द वे। तो एक दिन तुम्हारे पास पेशेंट आता है बहुत सारे प्रॉब्लम्स के साथ में। तुम बोलते हो अच्छा ठीक है, बता क्या हुआ है। देन वो बताना स्टार्ट करते हैं, हेड एक, एनजाइटी, वीकनेस, पुअर स्लीप्स। फिर तुम गौर से ये सारी चीज़ें सुनते हो और फिर सोचते हो कि ठीक है, इसने 5-6 सिम्टम्स मुझे बता दिया, अब इनमें से मैं कौन से सिम्टम को हटाऊँ ताकि मुझे क्योर मिल सके। तुम्हारे साथ के बाकी के डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, उसकी पैथोलॉजी चेक कर, क्या पता उसमें गड़बड़ हो। कोई बोलते हैं उसके इनसाइड से डिजीज रिमूव कर तभी वो ठीक होगा। कोई बोलता है ट्रीट कर ऑर्गन्स को। तुम अब हो गए पूरी तरीके से कंफ्यूज क्योंकि पूरा क्योस हो गया ना। तुम एग्जैक्टली पहले किस सिस्टम को या फिर किस सिम्टम को ट्रीट करोगे। एक बोल रहा है सिस्टम ट्रीट कर, एक बोल रहा है सिम्टम ट्रीट कर, कोई बोल रहा है इंटरनल पैथोलॉजी बिगड़ गई है। तुम्हारा कंफ्यूजन तो बढ़ गया। फिर उतने में क्या होता है, एज यूजुअल हमारे मास्टर सैमुअल हैनमन तुम्हारे पास आते हैं और पॉइंट करते हैं तुम्हारे पेशेंट की तरफ कि गौर से देख, तुझे जो सिम्टम दिख रहा है तू उसे ठीक करेगा या करेगी। वॉट यू सी इज वॉट यू मस्ट रिमूव। समझ रहे हो, तुम किसी भी इमेजिनरी चीज को रिमूव नहीं कर रहे हो। तुम सिर्फ टोटलिटीज ऑफ सिम्टम्स को हटाओगे। क्या करोगे, टोटलिटीज ऑफ सिम्टम को हटाओगे। तो ओके, तुम्हें मिल गई अभी क्लैरिटी। तुमने क्या किया, तुमने फिर उसको बोला क्योंकि तुम्हें कॉज ऑफ डिजीज पता है, तुम्हें कोई तकलीफ तो नहीं है जनाब। फिर वो बताते हैं कि उसे तकलीफ है कि नहीं है, कोई स्ट्रेस है क्या, कोई भी इशू है क्या, कोई प्रेशर है क्या। देन ही और शी टेल्स यू कि मेरे मुझे रात को नींद नहीं आती है, आई एम नॉट एबल टू स्लीप, काइंड ऑफ इंसोम्निया हो चुका है उसे। तो तुम अब समझ गए हो कि मैं इसे कितनी भी मेडिकेशन दे दूं, जब तक इसका इंसोम्निया क्लियर नहीं होता है ये इंसान क्योर नहीं हो पाएगा। तो अब तुमने क्या किया, तुमने उसके रूट कॉज को पहचाना, कॉज ऑफ डिजीज को पहचाना और उसे ठीक किया। उस अकॉर्डिंग तुमने देखा कि ओके, इंसोम्निया जो है इसका मेंटेनिंग कॉज रह सकता है। तुमने उसके साथ में टोटलिटीज ऑफ सिम्टम्स जो उसने बताया उसको कंसिडर किया एंड फिर तुमने करेक्ट सिमिलम चूज करके मेडिकेशन दी और पर्सन हो गया क्योर। ओके, क्योंकि उसके सारे सिम्टम्स डिसअपियर हो गए तो फिर डिजीज बचा ही नहीं, हेल्थ रिस्टोर हो गई। तो तुम्हें इस अफोरिज्म में मास्टर हैनमन ने क्या सिखाया कि सिम्टम्स को रिमूव करो तभी डिजीज अपने आप रिमूव हो जाएगा। क्या सिम्टम्स को रिमूव करोगे तो डिजीज अपने आप रिमूव हो जाएगा।
समरी ऑफ अफोरिज्म नंबर 7, जिसका तुम हमेशा इंतजार करते रहते हो, आई नो इट राइट। तो अफोरिज्म नंबर 7 की समरी क्या है? तुम ऑब्जर्व करते हो सिम्टम्स को, तुम इमेजिनरी डिजीजेस को करते हो इग्नोर, फिर उसके बाद में तुम पहले पता करते हो कोई एक्सटर्नल कॉज तो नहीं है इंसान को, फिर तुमने टोटलिटीज ऑफ सिम्टम्स और एक्सटर्नल कॉज को ध्यान में रखते हुए सिमिलम दिया और क्योर हो गया। To cure, remove the totalities of symptoms after removing obstacles, यानी पहले तुम कॉज ऑफ डिजीज को ध्यान में रखते हुए ऑब्स्टिकल्स को हटाओगे, प्रिजर्वर ऑफ हेल्थ को ध्यान में रखते हैं ऑब्स्टिकल्स को हटाओगे, उसके बाद तुम क्योर दोगे ऑन द बेसिस ऑफ टोटलिटी ऑफ सिम्टम और इंसान ठीक हो जाएगा। अफोरिज्म नंबर 7 आई होप तुम बहुत ही अच्छे से समझ गए होगे। तो अब तुम टोटलिटीज ऑफ सिम्टम्स को कैसे लिखोगे? तुम पहले बताओगे टोटलिटीज ऑफ सिम्टम्स किस बेसिस पे लिखी जाती है, यानी तुम जो कलेक्शन ऑफ सिम्टम्स को ग्रुप करके जो टोटलिटी ढूंढते हो वो। और टोटलिटीज ऑफ सिम्टम्स का मैंने समरी क्या बताया तुम्हें कि तुम किसी भी इमेजिनरी डिजीज को क्योर नहीं करते हो, तुम जो डिजीज तुम्हारी आंखों के सामने उसे ट्रीट करते हो आफ्टर रिमूविंग दी फंड दी मेंटेनिंग कॉज, राइट। ये सारी चीज़ें तुम पहले एक्सप्लेन करोगे, फिर उसके बाद में तुम बताओगे कि टोटलिटीज ऑफ सिम्टम्स जो है उसे डायग्नोस करते हैं हम दो तरीके से। कैसे? एक है डायग्नोस्टिक आइडिया और दूसरा है थेरापेटिक आइडिया। डायग्नोस्टिक आइडिया में आएगा माइजमेटिक डायग्नोसिस और पैथोलॉजिकल डायग्नोसिस, यानी कि माइजम्स की वजह से अफेक्टेड है इंसान या फिर उसके अंदर कोई पैथोलॉजी हुई है उस वजह से उसकी टोटलिटी ऑफ सिम्टम आ रही है। इन चीज़ों को ढूंढने के बाद, इसे एक्सप्लेन करने के बाद तुम थेरापेटिक आइडिया बताओगे। थेरापेटिक आइडिया यानी कि डिजीज और मेडिसिन के बीच का जो रिलेशंस था उसकी बेसिस पे लॉ ऑफ सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंट सॉरी एक्सियोम सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर के बेसिस पे जो पोटेंटाइजेशन के बाद में तुमने मेडिकेशन दी है वो एक थेरापेटिक आइडिया है जिससे तुम क्योर लेके आते हो। ओके, ये दोनों चीज़ों को तुम एक्सप्लेन करोगे तो तुम्हारा टोटलिटीज ऑफ सिस्टम अफोरिज्म नंबर 7 हो जाएगा कंप्लीट। और अब इसके भी नोट्स तुम्हें डिस्क्रिप्शन पिन कमेंट में मिल जाएंगे। जितने भी नोट्स है रेफर करो, अच्छे से पढ़ो, कोई इशू रहा तो डीएम करो, कमेंट करो, कोई कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है लेट मी नो। तो मैं ये हेल्पफुल है नहीं है, क्या चेंजेस चाहिए क्या नहीं चाहिए, किस टॉपिक पे चाहिए, और वो सारी चीज़ें मुझे कमेंट में बताओ ताकि मैं उस अकॉर्डिंग चीज़ें प्लान कर सकूँ आगे। टिल देन you are watching our Medicos Dunya. Keep watching and remember, we are together on the journey of becoming excellent doctors together.